हो गया, बहुत शुक्रिया मेरी बेटी। चलो बाकी काम मैं कर लूंगी। ठीक है। जल्दी आ जाओ, मैं बाहर हूँ। ठीक है भाई, को मसला नहीं है। आज मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी। अब मैं अकेले घर में नहीं रहना चाहती। करीम ये लो, ये पहन लो। शुक्रिया। शाबाश बेटा, अपने हाथ अच्छी तरीके से खुश कर लो, फिर जाना बाहर। ऐसे नहीं जाना। मैं जाऊं? हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हारे कपड़े हैं धुलने के लिए? हाँ, मैं इकट्ठे करके देता हूँ तुम्हें। बुखार कैसा है तुम्हारा, दिखाओ। हल्का सा अभी भी है, देखो तेज ना हो जाए। कुछ नहीं होगा मुझे। मैं तैयार हूँ। तुम आज छुट्टी नहीं ले सकते क्या? कल भी छुट्टी थी, आज तो हर हाल में जाना होगा मुझे। अगले हफ्ते फिर मुकदमे की वजह से छुट्टी करनी पड़ेगी। मैं आ रही हूँ, बस अपना कोट लेकर आती हूँ। ठीक है आपा। अरे भाई, उसको अंदर ये ना पहनाओ, पसीना आ जाएगा। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। मगर अभी तो तुम पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए हो, बीमार पड़ जाओगे। फातिमा गुल, हमारा केक तो यहाँ है। हाँ, कल तुमने बनवाया था ना। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारे लिए दिल से बनाया है। क्या हम कभी इस केक का सही मानों में लुत्फ उठा भी सकेंगे? क्या आप ये मेरी वजह से कह रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बल्कि अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। यूं तो इस लजीज केक के लिए खास मेज सजाकर बैठना चाहिए, बल्कि एक खूबसूरत और छोटी सी तकरीब होनी चाहिए इस केक के लिए। लगता है केक बहुत पसंद है आपको। नहीं, फातिमा गुल जिस चीज को भी हाथ लगा दे मुझे वो चीज पसंद है। दिनेश, ऐसा करो कि कांटे और छुरियां ले आओ। ठीक है भाई। तो फिर ठीक है, मैं सबको अभी बुला लेती हूँ। मुराद, देखो तुम्हारे लिए क्या रखा हुआ है इधर। मरियम आपा, भाई भाभी। मैं आपके साथ आज गुल किचन जाऊंगी, पापा मुझे वहां से ले लेंगे। आ जाओ, पहले केक खाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस मेल्टम। मैं अखबार नवीस हूँ, मेरा नाम सैनम बेरुकोल है। माफ कीजिएगा, मैं इस वक्त बात नहीं कर सकती मैं हूँ। आपके वालिद के बारे में आपको तंग नहीं करना चाहती, बस आपसे मुझे आपका कुछ कीमती वक्त चाहिए। ठीक है, मगर मैं इस वक्त जरा जल्दी में, मुझे एयरपोर्ट पहुँचना है। ठीक है, फिर मिस मेल्टम आप मुझे सिर्फ एक बात बता दें प्लीज। फातिमा गुल अलगाज ने कुछ घंटे पहले एक बयान दिया है। उस बयान के मुताबिक अजमेर में जो उनके साथ ज्यादती हुई है, क्या 17 नवंबर को आप उनके हक में गवाही देंगी? बताएं मुझे। माफ कीजिएगा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मगर मेल्टम साहिबा, फातिमा गुल तो आप पर बहुत भरोसा करती है और आज उसने थाने में सबके सामने अदवान यशरान को इसका हवाला भी दिया था। फातिमा गुल पुलिस स्टेशन क्यों गई? उनके शौहर करीम और अदवान के दरमियान कल लड़ाई हुई थी। रात उन दोनों ने थाने में गुजारी थी और जब वो सुबह वापस जा रहे थे तो शायद उनमें मजीद बहस भी छिड़ गई थी। और जब भी फातिमा गुल ने कहा कि कानून का बोल जरूर बाला होगा, और इसका सेहरा आपके सर बांध रही थी। आपको यकीन है ना फातिमा गुल ये केस जीत जाएंगी? इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो आप तस्दीक कर रही हैं कि आप अपने साबिका शौहर के खिलाफ और फातिमा गुल के हक में 17 नवंबर को गवाही देंगी, ऐसा ही है ना? लेकिन मैं इसको खबरों में भी नहीं देना चाहती। जी मेल्टम साहिबा, मगर हमने ये मालूमात केस फाइल से हासिल की है। ये बात तो अब तक सबके इल्म में आ चुकी है, हमें आपसे तो सिर्फ तस्दीक करनी थी। आप यकीनन जानती होंगी कि केस अभी अदालत में चल रहा है। मैं नहीं चाहती कि बात का रुख कहीं और मुड़ जाए। मैं समझ सकती हूँ। सफर अच्छा गुजरे आपका। आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। क्या हम मशहूर हो गए हैं? कैमरा नीचे करो, बंद करो इसे। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? फातिमा गुल तुम यहीं पे रुको अभी। अस्सलाम वालेकुम करीम साहब, मैं एक अखबार नवीस हूँ। मेरा नाम सैनम बेरुकोल है और मैं इस केस पर काम कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम कादिर वालेकुम साहब, अस्सलाम। मैं एक अखबार नवीस हूँ और बहुत अरसे से आपके केस को कवर कर रही हूँ। किस केस की बात कर रही हैं? यशरान के खिलाफ फातिमा गुल अलगाज का केस। जब ये खबर आई थी उस वक्त मैं इंटर्नशिप कर रही थी। उसके बाद केस को फॉलो नहीं कर सकी और मैं दूसरे केसेस में मसरूफ हो गई। फातिमा गुल, मरियम आपा, आप लोग गाड़ी में क्यों नहीं बैठ जाते? शुक्रिया, मगर आप हमें यहाँ परेशान नहीं कर सकती, हमारी निजी जिंदगी है। जी मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए कैमरा बंद है। मेरा कैमरामैन जज्बाती हो गया था। मिसेस फातिमा गुल, आप फिक्र मत करें, मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी।
जिस अंदाज से आप ये सब कैमरे वगैरह लेके पहुंच गई हैं उससे लगता तो नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं। तो आखिर आप चाहती क्या है? गाड़ी में बैठो। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। रायमी, तुम बच्चे को लेके गाड़ी में बैठो। मैंने आपको आज पुलिस स्टेशन में देख लिया था। मैं वहाँ उस गुलकार को कवर करने गई मैं थी। समझ गया, आप बेचने के लिए खबरें ढूंढ रहे हैं, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। यशराज आपके खिलाफ अपनी शोहरत और बड़े नाम का फायदा उठाते रहे हैं। देख लीजिएगा वो इस इल्जाम से भी साफ बच के निकल जाएंगे। देख लेना, ऐसा नहीं होगा। मुजरिम को सजा जरूर मिलेगी, याद रखना, जरूर मिलेगी सजा। हाँ ठीक है मुकद्दस, ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, आ जाओ गाड़ी में बैठो। देखिए मोहतरमा, इस वक्त इस मुकदमे की पैरवी अदालत में हो रही है और हम इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। मगर मेलतम साहिबा ने हमसे बात की है। उन्होंने तो यहाँ तक बताया है कि वो इस मुकदमे में फातिमा गुल साहिबा के हक में गवाही भी देंगी। तुम चलो। मिसेस फातिमा गुल, मिसेस फातिमा गुल, आप लोग चले जाएं यहाँ से। आप मुझसे बात करें और इस मुकदमे को अखबारों तक लेके जाने दें। देखिए खातून, आप जो कोई भी हैं, आप चली जाएं यहाँ से प्लीज, आप जाएं। इस मामले पर लोगों में शऊर जगाने की जरूरत है। आप मीडिया की ताकत को कम ना समझें। इससे पहले कि वो आपको खामोश कराएं, आपकी आवाज पूरा मुल्क सुन सकता है। ना ही मुझे कोई खामोश कर सकता है और ना ही अब मैं खामोश प्लीज, रहूंगी। हमारी रात वैसे ही बहुत मुश्किल से कटी है, आप हमें अब डिस्टर्ब मत करें। मगर मेरा इरादा आपकी परेशानियां बढ़ाने का हरगिज आ नहीं। जाओ करीम। देखिए फातिमा गुल, अगर आपका इरादा बदले तो ये मेरा कार्ड है। आपका जब दिल चाहे मुझे फोन कर सकती हैं। प्लीज फोन जरूर कीजिएगा। अगर वाकई इसको सब कुछ पता था तो ये अब तक कहाँ थी? सही कहा तुमने। हर बुराई के अंदर कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है। सही वक्त का इंतजार करना है बस। आज सुबह ये लोग पुलिस स्टेशन पे भी मौजूद थे। कल तुमने जो कुछ कहा वो उन्होंने जरूर रिकॉर्ड किया होगा और ये लोग टीवी पे भी चला सकते हैं उसे। ये हमारे लिए बेहतर होगा और इस तरह सबको पता चल जाएगा कि वो लोग किस तरह के हैं। बिल्कुल मालूम होगा, मगर उससे पहले हम चाहते हैं कि अदालत इनको खुद मुजरिम करार दे। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। करीम भाई, जजेस भी तो अखबार पढ़ते हैं ना, इस खबर को देखकर उन्हें फैसला करने में मदद मिलेगी। ये हमारे खिलाफ भी जा सकता है। असल में मुकदमे की समाअत में बहुत कम वक्त है। सोचो अगर मीडिया के जरिए ये खबर हर तरफ फैल जाए तो यशरांस के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। इतना नजरों में रहने की वजह से फातिमा गुल के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। ये भी हो सकता है। सबको फातिमा गुल की कहानी का पता चल जाएगा और हर कोई इसे बात करना चाहेगा।